शुरू हो गया भाई। हाँ भाई। भाई नमस्कार सभी दोस्तों को। हमारे साथ मौजूद है भाई अपने वतन भाई जिनको आप जानते ही हैं। हाँ, राम राम भाई सारे ने। अपने वतन भाई हैं सुशील भाई, पीएचडी होल्डर अपने भाई, अपने प्रधान नवनियुक्त प्रधान है भाई अपने विजेंद्र शास्त्री जी। देवेंद्र अपने वित्त मंत्री भाई साहब बनाए गए हैं और साथ में अपनी महिला विंग की प्रधान मैडम रितु। अब सही टॉपिक पाते हैं भाई सारे भाई आती बतावा कोई बात है। आज हम सारे इकट्ठे हुए यहाँ है, हम पहुँच गए यहाँ कौन सा काम भाई साहबाद। और यहाँ पहुँचने के बाद मैडम जी आए हमसे मिलने के लिए, हमारे लिए कुछ खाने पीने की व्यवस्था करी मैडम ने और पूछी यहाँ पे और कुछ दान भी दिया मैडम। अब इनसे कुछ सवाल पूछना चाहूँ हम भाई, जो हम इतने दिन तक कन्फ्यूज हो रहे थे कि मैडम हमारे साथ या नहीं है, या मैडम हमारे खिलाफ कुछ प्रोपेगेंडा रच रही है या नहीं रच रही है, या इनकी टीम रच रही है। उनके आज इन्होंने जवाब दिए, कुछ हद तक हमें संतुष्टि हुई है। उसके बाद में हम आगे कुछ सवाल पूछ रहे हैं मैडम से और हमारे प्रधान जी से। पहला सवाल है जी, TGT 7471 क्या है सर? पहले तो सभी को दोस्तों को नमस्कार। जो ये TGT 7471 है, फरवरी 2023 में हरियाणा गवर्नमेंट ने TGT ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर 7471 मैक्सिमम सभी सब्जेक्टों के लिए विज्ञप्ति जारी की थी। तो 7471 का मतलब है कि अध्यापक भर्ती। ठीक है भाई। ओ मैडम जी, आपके लिए 7471 क्या है मैम? मेरे लिए 7471 इस टाइम एक स्ट्रगलिंग परिवार है, क्योंकि एक साल से जो भर्ती नहीं हो रही। और अभी मैंने कल ही वो देखा था, खट्टर जी का एक स्टेटमेंट था कि सड़कों के मोड़र मास्टरों की मरोड़ हम काट के छोड़ांगे। तो वह चे तो वो मरोड़ काटन लाग रहे हैं। वो परिवार हिस्सा बना दिया कि भाई एक पॉलिटिकल मुद्दा बना दिया, मरोड़ काटने का एक जरिया बना दिया मेरे हिसाब से, जब वो स्टेटमेंट मैंने देखी है। बाकी TGT एक ऐसा परिवार है जो एक साल से पेशेंस के साथ स्ट्रगल कर रहा है और इस मुहिम के साथ सब लोग एक साथ हैं। कुछ हमारे बीच में ऐसे इश्यूज आए हैं और उनका सोल्यूशन भी हुआ, ऐसी बात नहीं है। तो अब ये एक ऐसा परिवार है जो अपने स्ट्रगल के लिए बिल्कुल पास में है और जल्दी हम उस मुहिम को पूरा कर लेंगे। और हमारे जो साथी भाई हैं वो इतना स्ट्रगल कर रहे हैं इस चीज़ के लिए कि पैदल यात्रा जो निकाली है वो शाहबाद पहुंच गई है। और अब ये एक पेशेंस के साथ टीचर भर्ती होंगे। मेरे हिसाब से जितनी पेशेंस अब आई है एक साल में, वो शायद नहीं आ सकती। और पिछले कुछ टाइम में तो ये बहुत ही मतलब ज़्यादा स्ट्रगलिंग है, गर्मी के टाइम में और ऐसे निकलना। तो अब ये एक मतलब या तो एक तरफा कहा जाए तो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये मरोड़ वाली बात होगी, लेकिन हम इस चीज़ को नहीं मानते। हम अपने लक्ष्य पे हैं और अपना हक के लिए लड़ रहे हैं और हम इसको जरूर पूरा करेंगे। तो आप ये कहना चाह रही, आप एक साल से लड़ाई लड़ रही है जी। तो ये आप ये अपनी यात्रा कहाँ से कहाँ तक है मैम, और क्या कर रहे हैं, इसका मकसद क्या आपकी यात्रा का? सर, ये यात्रा कोंसले से शुरू हुई थी 13 तारीख को और पंचकुला तक हमारी यात्रा है। और यात्रा का मकसद ये है कि जहाँ जहाँ से ये यात्रा गुजरेगी, उन जो सरपंच हैं शहरों से गुजरेगी, वहाँ के जो मेन जो चीफ हैं या जहाँ पे भी गांव से है वो सरपंच हैं, तो उनको ये बताना है, आम जन को बताना है कि एक एलिजिबल टीचर जो भावी अध्यापक है वो कितना स्ट्रगल कर रहे हैं इस टाइम पे। मैंने सुना था, जैसे हिस्ट्री में पढ़ा था कि नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय में बाहर से बच्चे पढ़ने के लिए आते थे। हमारी शिक्षा इतनी अच्छी थी और अब मुझे कहते हुए शर्म आ रही है कि हमारे मंत्री साहब ये बोल रहे हैं कि मरोड़ काटनी है टीचरों की। तो शायद ये मरोड़ निकालने के लिए वहाँ से वहाँ तक भर्ती है, पैदल यात्रा है हमारी, लेकिन ये भी सफल रहेगी। मोस्टली 70-80% हो चुकी है और आप सबको पता है कि ये अच्छे ढंग से चल रही है। और ये इसी चीज़ के लिए कि लोगों को जानकारी मिले कि टीचर एक साल से घूम रहे हैं सड़कों पे, धरनों पे हैं, रोड पे हैं। तो सिर्फ इस चीज़ की जानकारी के लिए है, किसी के खिलाफ कोई मुहिम नहीं है। हम अपना स्ट्रगल बता रहे हैं सिर्फ रोड पे घूम के या शहरों में से और गाँव में से निकलते हुए। प्रधान जी, आप तो यात्रा में खुद शामिल हैं, तो ये आपने कैसे सोचा और इसके क्या सोच रहे हैं कि आप ये क्यों कर रहे हैं, मतलब इसका आपका मकसद क्या है? जो यात्रा हमारी प्रारंभ हुई थी, इस यात्रा का निर्णय लिया गया था 13 अप्रैल को जिंदगी मीटिंग में। और वतन जो हमारे युवा साथी हैं, इनका ये विचार था और सब साथियों ने पसंद किया इसको। उसके बाद 17 अप्रैल 2024 को यात्रा प्रारंभ की गई। इस यात्रा के पड़ाव में हम हर गांव में गए, गांव के
सरपंच से मिले, समाज कल्याण समितियों के प्रधानों से मिले, उसके बाद हम आम साधारण लोगों से भी मिले। तो इस यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है, यात्रा का उद्देश्य तो है कि सरकार तक अपनी बात पहुंचाना। और बीच बीच में जैसे हम किसी विद्यालय में गए, विद्यालय की जो हालत हमने देखा कि हमने कि किसी स्कूल में तो 2 टीचर कम है, किसी में 5 कम है, किसी में 7 हैं। और मुझे अचरज हुआ कि जो मेन विषय है मैथ्स, साइंस, उसके साथ साथ जो हरियाणा सरकार का और बीजेपी सरकार का एक उद्देश्य है कि भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाना, संस्कृत टीचर बिल्कुल भी नहीं। तो ये एक प्रकार से हम यात्रा के माध्यम से सरकार तक चेतना देना चाहते हैं कि हरियाणा की जो शिक्षा व्यवस्था है वो इतनी खस्ता हाल हो चुकी है। हरियाणा के स्कूल हैं जो उनमें टीचर्स नहीं है। उसके साथ मीडिया के कुछ साथियों ने भी 4-5 दिन पहले देखा कि उसमें 13,327 पद जो है वो टीजीटी के रिक्त पड़े हैं अभी तक। और ये 7471 अभी हमारी जो विज्ञप्ति है जिसके लिए भी यात्रा निकाल रहे हैं, ये भी पेंडिंग में रिजल्ट्स हैं। यदि सरकार इन 7471 प्लस पंजाबी के कुछ साथी हैं 104 जो पोस्ट्स हैं वो इन सभी का रिजल्ट दे दे तो 13,327 में तो कुछ तो बच्चों को रोजगार मिलेगा और हमारे बच्चों को जो गरीब के और मजदूर के और किसान के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं उनको शिक्षा मिलेगी। तो जिससे हरियाणा उन्नत हरियाणा, शिक्षित हरियाणा, विकसित हरियाणा होगा। तो हमारी यात्रा का उद्देश्य है और यात्रा में हम जो कर रहे हैं वो लोगों से मिल रहे हैं और हमारी यात्रा का उद्देश्य है हरियाणा सरकार तक अपनी बात रखना। मैम रितु मैम, आपसे पूछना चाहूँगा, आपकी भर्ती पे केस है जो 5 नंबर से रिलेटेड बोला जा रहा है, आपका टीजीटी परिवार का उसके ऊपर स्टैंड क्या है? टीजीटी परिवार वैसे तो यही चाहता है कि भाई जो निपटारा हो केसों का वो जल्दी से जल्दी हो, ताकि जो और भी जो 5 नंबर से स्ट्रगलिंग है, जैसे सीईटी वाले हैं, ग्रुप डी का है या कोई भी सीन है, कोई भी भर्ती है, कोई भी बेरोजगार है, उसको रोजगार मिले। टीजीटी परिवार क्या है? 5